हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यू आर अगेन वेलकम टू द मेडिको साइंस यूट्यूब चैनल। मेडिको साइंस द नेम ऑफ स्मार्ट एंड इजी एजुकेशन। तो आज हम आई बी एस टी एस जो टेस्ट लेने जा रहा है, एन के नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट फॉर द पब्लिक कॉलेजेस। तो इसमें आज हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पास्ट पेपर ऑफ द एस टी एस आई बी ए बी एस एन नर्सिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स इन द डॉटर सेल्स विल बी। माइटोसिस, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है। तो माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल्स यानी बॉडी सेल्स से एक्सेप्ट द जर्म सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन योर टेस्टिस। तो जो माइटोसिस होता है उसमें दो सेल्स बनते हैं और जो क्रोमोसोम नंबर होता है दोनों सेल का वो इक्वल होता है यानी सेम होता है जैसे पेरेंट सेल में था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू। राइबोसोम किसके साथ अटैच्ड होते हैं सेल के अंदर? तो ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ऑर्गेनेल होता है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये इसकी जो एंड प्रोडक्ट होती है वो होती है एसिटाइल को ए, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पायरुविक एसिड, इसको हम पायरुवेट भी कहते हैं। ठीक है, पायरुवेट, पायरुवेट और पायरुविक एसिड सेम थिंग है। ठीक है, उसके बाद है अ लिपिड मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स इन अ रेशियो ऑफ। आपने लिपिड पढ़ा होगा, तो लिपिड में किसका बना होता है? लिपिड होता है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल एक होता है और उसके साथ तीन जो होते हैं वो फैटी एसिड्स अटैच्ड होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी 1:3, क्योंकि ये एक जो है वो ग्लिसरॉल होता है और 3 जो होते हैं वो फैटी एसिड होते हैं। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर मेल बैक्टीरिया टू रिसिपिएंट फीमेल इज कॉल्ड एज। जो मेल बैक्टीरिया होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फीमेल रिसिपिएंट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसको हम कहते हैं पैरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कॉन्जुगेशन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। वो कहते हैं नेक्स्ट, वन सेल्ड ग्रीन प्रोटिस्ट आर नोन एज। ग्रीन प्रोटिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीन क्या होता है? अल्जी होता है। प्रोटिस्ट में ग्रीन क्या होता है? अल्जी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अल्जी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। इन मॉस्किटो द प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। आपने मोस्टली देखा होगा कि एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मलेरिया। मलेरिया इस प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है और ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है फीमेल मॉस्किटो के स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर। जब मॉस्किटो बाइट करता है तो ये स्लेवरी ग्लैंड से ट्रांसफ़र होता है हमारे ब्लड के अंदर। तो प्लाज्मोडियम कहाँ प्रेजेंट होता है मॉस्किटो में? स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। रिंगवर्म इज कास्ड बाय। रिंगवर्म एक डिजीज है लाइक जिससे ये इस तरह रिंग्स बनती हैं इस डिजीज़ में। ये किस ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है? ये रिंगवर्म प्रोटोजोन्स की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्लाइम मोल्ड, फंगस या राउंड वर्म की वजह से होता है। रिंगवर्म जो होता है ये होता है फंगस, फंगल डिजीज है और फंगस की वजह से ही ये रिंगवर्म होता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। The process by which a substance takes a liquid and swells up is known as। इसका मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट देता हूँ। आपने मोस्टली ऑब्जर्व किया होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो हमारी जो खिड़कियाँ और डोर्स होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं तो वो सॉकेट्स में फिक्स नहीं होते, यानी वो ओपन ही रहते हैं, वो सॉकेट्स में नहीं आते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। तो ये क्यों स्वेल अप हो जाते हैं? ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल वॉल होता है वो वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और स्वेल अप हो जाता है। तो ये जो हमारे
खिड़कियाँ और डोर्स, वुडन डोर्स होते हैं, इनके अंदर प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये सेल वॉल एब्जॉर्ब करता है वाटर को बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन। फैमिली सोलानेसी इज कॉमनली नोन एज, फैमिली सोलानेसी को कॉमनली हम क्या कहते हैं? मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, ओनियन फैमिली कहते हैं, ग्रास फैमिली कहते हैं या पोटैटो फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटैटो फैमिली। फैमिली सोलानेसी इज कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द कोनिफर पाइनस, कोनिफर का एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, पाइनस आर इट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो कोनिफर्स यानी पाइनस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? कोन्स होता है, नेडल्स होते हैं, स्पोरोफिल्स होते हैं या नन ऑफ दिस? तो ये होते हैं कोन्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्टली हर टेस्ट के अंदर आपका आता है। जैसे इंडिकेट हो गया, एनकेट हो गया और जो कॉमन टेस्ट्स होते हैं उनमें भी ये मोस्टली प्रेजेंट होता है। तो जो एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम है वो कौन सा है? एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि कंप्लीटली, यानी उसका कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंबर ना हो जो फ्रेश वाटर में रहता हो। तो ये फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, आपने ज़हन में रख लेना है। एक्सक्लूसिवली ई से स्टार्ट होता है और यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा ई से स्टार्ट होता है। ये आपके लिए एक शार्ट रखे कि आप इसको ज़हन में रखें। तो एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट कोलन, जेजुनम, रेक्टम, सीकम। तो जेजुनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, आपने ये ध्यान में रखा। अ मैन रिसीव हिज क्रोमोजोम फ्रॉम, एक्स क्रोमोजोम जो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो कहाँ से आता है? वो कहाँ से आता है? वो आता है मदर से। कैसे? जीनोटाइप लिखते हैं, ये है मदर का जीनोटाइप और ये है फादर का जीनोटाइप। जब इनका आपस में क्रॉस होगा तो एक्स वाई तो मेल से आया और ये जो एक्स आया वो मदर से आया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज मदर ओनली। हाईली वस्कुलराइज्ड स्किन सर्व इज अ रेस्पिरेटरी सरफेस इन, हाईली वस्कुलराइज्ड का क्या मतलब है कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारी ब्लड सप्लाई है, यानी विजल्स हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। तो हाईली वस्कुलराइज्ड स्किन जो रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर रोल प्ले करती है वो प्रेजेंट होती है फ्रॉग के अंदर, फिश के अंदर, स्नेक के अंदर या यंग न्यूली बॉर्न मैमल के अंदर। तो ये प्रेजेंट होता है फ्रॉग के अंदर। इसको इसके थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम कहते हैं क्यूटेनस रेस्पिरेशन। अबाउट 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम ह्यूमन ब्लड इज, 55% जो ब्लड वॉल्यूम होता है ह्यूमन ब्लड का वो होता है प्लाज्मा। ये ऑप्शन इज द करेक्ट। मिनरल साल्ट्स इंटर अ प्लांट लार्जली थ्रू इट्स, जो मिनरल साल्ट्स होते हैं वो प्लांट के अंदर इंटर होते हैं किस स्ट्रक्चर के थ्रू? तो रूट कैप के थ्रू होते हैं, रूट टिप के थ्रू होते हैं, स्टोमेट्स, गॉड सेल या रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स जो होते हैं इनके थ्रू मिनरल साल्ट्स इंटर होते हैं प्लांट के अंदर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑब्जर्व्ड इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है? तो मैं आपको इसके लिए एक शार्ट ट्रिक बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा ANTHE आर्टिकल्स पढ़े होंगे आपने ये। तो A स्टैंड्स फॉर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। N फॉर नॉन सेफालोपोड मोलस्कस, नॉन सेफालोपोड मोलस्कस, ठीक है। T स्टैंड्स फॉर ट्यूनिकेट्स, S स्टैंड्स फॉर हेमिकोडेट और E स्टैंड्स फॉर इकाइनोडर्मेट। तो ये वो फाइलम है जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। आपने ज़रूर इनके एग्जाम्पल्स याद करे होंगे सारे फाइलम्स के। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है कॉकरोच। कॉकरोच बिलोंग करता है आर्थ्रोपोड से, ठीक है।
उसके बाद है यूरिन फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ, यूरिन फॉर्मेशन किसका रिजल्ट होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो यूरिन की जो प्रोडक्शन होती है ये इन सारे प्रोसेस की वजह से होती है, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अर्थ की ग्रेविटी के रिगार्डिंग जो है वो ग्रोथ हो, तो अर्थ के टुवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी की वजह तरफ जो ग्रोथ होता है वो किसका होता है, लीफ का होता है, स्टेम का होता है, फ्लावर का होता है, तो ये होता है रूट का, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। टेस्टिस आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस, टेस्टिस वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे इसके ऑप्शन जो हैं वो मिस हो गए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्पर्म्स, ठीक है। तो इसी पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।